हम सब कहीं ना कहीं बहुत स्वार्थी इंसान हैं। हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है हम ईश्वर को गाली देना शुरू कर देते हैं और ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि वाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया ईश्वर, मेरी ही शादी क्यों तोड़ी, मेरे ही जीवन से उसका प्यार क्यों छीना, मेरी ही नौकरी क्यों छीनी, मेरे ही जीवन में इस तरह का सिचुएशन लेकर क्यों आए, हमारी ही जिंदगी इतनी नरक जैसी क्यों बने। मेरी भी जिंदगी में तो कभी बहुत अच्छा वक्त था, मैं भी तो बहुत खुश था, बहुत दिल से काम करता था, अच्छे से काम करता था, एक जुनून था मेरे ऊपर, एक जोश था मेरे पास, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी थी। पर जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि मैं टूट के बिखर के रह गया। क्यों ईश्वर, क्यों तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और ये जो समस्या तुमने दिया है वो खत्म क्यों नहीं कर देते, मेरी जिंदगी से परेशानियों का अंत क्यों नहीं कर देते। अब तो एक लंबा समय हो गया है, अब तो खत्म कर दो, अब तो मेरी जिंदगी से इस दुख को दूर कर दो। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं भूल जाते हैं इस बात को कि ये जिंदगी है और जिंदगी में उठा पटक होते रहती है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो, परेशानी ना आता हो। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, हर इंसान के जीवन में परेशानी आता है। वो परेशानी उस इंसान को मजबूत बनाता है, वो परेशानी उस इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन कुछ अलग और नया करने के लिए। लेकिन हम हैं कि हम तो बस छोटी सी मुश्किल से ना घबरा जाते हैं, ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। अच्छे वक्त के लिए कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, उन्हें नहीं कहते कि तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इतनी बेहतरीन जिंदगी दी, 2 पैर दिए, 2 हाथ दी, 2 आंखें दिया, और भी शरीर में बहुत सारे अंग मेरे ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम हो गई तो क्या हो गया, तुमने मुझे जिंदगी में इतने अच्छे इंसान दिए, परिवार दिया, माँ बाप दिया, भाई बहन दिया। एक नौकरी छीन ली तो क्या हो गया, एक किसी का प्यार छीन लिया तो क्या हो गया, एक शादी तोड़ दी तो क्या हो गया। कहानी मंसूर की आप जानते ही हैं। मंसूर इतना बड़ा अल्लाह का भक्त था, अपने खुदा का भक्त था कि उसने कभी बुरा माना ही नहीं। मंसूर को लोगों ने इतनी बड़ी सजा दी, उसके पैर काट दिए, उसके हाथ काट दिए गए, उसकी आंखें निकाल ली गई, ईसा मसीह से भी ज़्यादा उसको दर्दनाक मौत दी गई। फिर भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। जब उसके पैर काटे जा रहे थे तो उसने अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर मैं जीत गया, मंसूर जीत गया, मंसूर जीत गया। देखो ना ईश्वर, आज मेरे पैर काटे जा रहे हैं और मेरे मन में इनके प्रति कोई भी हीन भावना नहीं आई। उसके एक एक करके अंग काटे जा रहे थे और ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि अच्छा हुआ ईश्वर तुमने मेरे 1 पैर काटे, दूसरा पैर काटा गया, अच्छा हुआ ईश्वर तुमने मेरे 2 पैर काटे, अभी तो मैं देख सकता हूँ, अभी तो मैं सोच सकता हूँ, अभी तो मैं अपने हाथों से खा सकता हूँ। जब उसके दोनों हाथ काट दिए गए तो तभी ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। अच्छा हुआ ईश्वर तुमने मुझे कम से कम आंखें दी, ज़बान दिया, कान दिए। उसके आंखें फोड़ दी गई, उसके कान बहरे कर दिए गए, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चल भाई, चलो ईश्वर, कम से कम तुमने मुझे जान से तो नहीं मारा ना। और जब उसे जान से मारा गया तो उसने ये शब्द कहे ईश्वर को, ईश्वर अच्छा हुआ तुमने मुझे इस संसार से छुटकारा दे दिया, मैं जीत गया, मंसूर जीत गया। देखो ना खुदा, देखो ना ईश्वर, मंसूर जीत गया। उसने किसी के प्रति नफरत नहीं रखी। जब इतनी मोहब्बत किसी इंसान के दिल में जगती है ईश्वर के लिए, तो ईश्वर को साक्षात आना पड़ता है। और ठीक है, कुछ लोग
इस दुनिया में अपना बलिदान देकर एक नया क्रांति रच जाते हैं। जैसे भगत सिंह ने ही रचा। भगत सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही क्यों। उसने खुशी खुशी फांसी पे चढ़ना कबूल किया था। उसे लगा कि मेरे मौत से शायद सोए हुए मुर्दे जग जाएंगे और ये देश आज़ाद हो जाएगा। भगवान राम को भी वनवास हुआ तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही क्यों। मेरे और भी 2 भाई हैं, भरत है, शत्रुघ्न है, उसको क्यों नहीं भेजा, मुझे ही क्यों भेजा। जब माता सीता को रावण उठाकर ले गया तब भी भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हो ईश्वर। एक तो पहले से 14 वर्ष का वनवास दे दिया, उसके बाद पत्नी का भी हरण करा दिया। अब बताओ ना, इतना दुख कौन देता है। उन्होंने कभी भी ईश्वर को नहीं कोसा। भगवान कृष्ण भी तो जानते ही हैं ना, राधा का प्यार नहीं मिला। उनके अपने मामा उनको मारना चाहते थे, तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सूरदास ने कभी नहीं कहा कि मुझे ही अंधा क्यों बनाया। मीरा ने कभी नहीं कहा कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। कबीर ने कभी नहीं कहा ईश्वर को, वो तो बस सच बोलता रहा। जब इन लोगों ने कभी नहीं कहा तो आप अपनी छोटी सी मुसीबत से हार क्यों जाते हैं, छोटी सी परेशानी से हार क्यों जाते हैं। अरे ये जिंदगी है, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, परेशानी आते रहती है। इस दुनिया में हर किसी के जीवन में आती है। 2-2.5 साल रहती है, फिर चली जाती है। 5 साल रहती है, चली जाती है। कई लोग ऐसे कहेंगे कि मेरे को ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है। अरे भाई, किसी को नहीं दिया ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दुख। अगर बहुत ज़्यादा ईश्वर दुख दे दे तो शायद आप इस धरती पर रह ही नहीं पाए। ईश्वर खुशी ज़्यादा देता है, गम बहुत कम देता है। इसके लिए ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, मनुष्य हैं, ईश्वर को गाली दे बैठते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है। क्या करे, इंसान का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता है। इसीलिए इंसान कभी कभी ईश्वर को भला बुरा कह देता है, लेकिन बाद में माफ़ी भी तो मांग सकता है। विवेकानंद ने कभी नहीं सवाल किया। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने दुख पाया होगा अपनी ज़िंदगी में, उसने ईश्वर को कभी ऐसा नहीं कहा। वो बस काम करता गया। उसे पता था कि ज़िंदगी में गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे पीछे के जन्मों के कर्म थे। अब मैं यहाँ से जो कर्म करूँगा ये मेरे अपने जन्म के कर्म हैं, तो मैं यहाँ से अपने कर्म को सुधारूँगा। और जो इंसान अपने कर्म को सुधारने के लिए कर्म करता है, उसकी ज़िंदगी में मुसीबत और दुख परेशानी बहुत कम आती है। और आती भी है तो उसको वो समंदर के भांति, पानी की भांति उसको चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, अपनी राह नया बना लेता है। इसीलिए ईश्वर को कभी भी कोसिए मत, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर ही है जिसके बदौलत अभी हम सांसें ले पा रहे हैं, नहीं तो शायद हमारा भी कोरोना काल में मृत्यु हो गई होती। कई ऐसे जिंदगी में त्रासदी आए कि जब लगा कि हम नहीं बचेंगे, उस समय हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए। कहीं ना कहीं ईश्वर का प्यार अभी भी हमारे ऊपर है। और रही बात ये परेशानी, इन परेशानियों का क्या वजूद, इस परेशानियों का क्या औकात कि ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये आया है, चला जाएगा। इस दुनिया में किसी की परेशानी हमेशा नहीं रही है। भगवान ईश्वर को, भगवान ने अगर हमें कुछ दुख दिया है तो कुछ खुशी भी दिया है, और वो फिर खुशी देंगे। अगर अभी दुख दिया है तो आगे चल के वो खुशी देंगे। इसीलिए ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दीजिए इतनी बेहतरीन ज़िंदगी के लिए। अमेरिका में लोग खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ अच्छा होता है तभी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देते। हम बस ये सवाल क्यों करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, व्हाई मी। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।